नमस्कार, मैं भगवंत मान। आज पंजाब की मंत्रिमंडल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें स्पीकर साहब की इजाज़त से बिजली, पराली वगैरह के मुद्दे जो हैं उन पर विचार होगा। पिछले दिनी पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन को अनुमति देकर अगले दिन उस अनुमति को रद्द करने की जो घटना हुई वो निंदनीय है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और फेडरल स्ट्रक्चर को बचाया जा सके। एक चीज़ बहुत हैरानीजनक देखने को मिली इस घटनाक्रम में कि कांग्रेस भी बीजेपी के साथ थी। कांग्रेस भी चाहती थी ऑपरेशन लोटस हो। कांग्रेस जो है वो पत्र दे के आई थी, अकाली दल भी उनके साथ था। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी आपस में इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस के कई राज्यों में बीजेपी ने सरकार तोड़ दी, उनके एमएलए जो हैं वो अपने में शामिल कर लिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है वो पंजाब में बीजेपी का साथ दे रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर दो, हम दोनों रहेंगे। शायद इनका हिसाब किताब भी आपस में साझा ही हो। तो आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में रामलीला ग्राउंड से निकली हुई पार्टी है और इस पार्टी का काफिला हर रोज़ बढ़ रहा है, परिवार में वृद्धि हो रही है और जो दरिया हैं उनको रोका नहीं जा सकता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सो हम 27 तारीख मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाएंगे ताकि पूरे देश में ये संदेश जा सके कि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बड़े होते हैं, ना कि किसी द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई एक खास व्यक्ति। आज पंजाब की मंत्रिमंडल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें स्पीकर साहब की इजाज़त से बिजली, पराली वगैरह के मुद्दे जो हैं उन पर विचार होगा। पिछले दिनी पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन को अनुमति देकर अगले दिन उस अनुमति को रद्द करने की जो घटना हुई वो निंदनीय है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और फेडरल स्ट्रक्चर को बचाया जा सके। एक चीज़ बहुत हैरानीजनक देखने को मिली इस घटनाक्रम में कि कांग्रेस भी बीजेपी के साथ थी। कांग्रेस भी चाहती थी ऑपरेशन लोटस हो। कांग्रेस जो है वो पत्र दे के आई थी, अकाली दल भी उनके साथ था। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी आपस में इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस के कई राज्यों में बीजेपी ने सरकार तोड़ दी, उनके एमएलए जो हैं वो अपने में शामिल कर लिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है वो पंजाब में बीजेपी का साथ दे रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर दो, हम दोनों रहेंगे। शायद इनका हिसाब किताब भी आपस में साझा ही हो। तो आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में रामलीला ग्राउंड से निकली हुई पार्टी है और इस पार्टी का काफिला हर रोज़ बढ़ रहा है, परिवार में वृद्धि हो रही है और जो दरिया हैं उनको रोका नहीं जा सकता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सो हम 27 तारीख मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाएंगे ताकि पूरे देश में ये संदेश जा सके कि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बड़े होते हैं, ना कि किसी द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई एक खास व्यक्ति। आज पंजाब की मंत्रिमंडल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा,
जिसमें स्पीकर साहब की इजाज़त से बिजली, पराली वगैरह के मुद्दे जो हैं उन पर विचार होगा। पिछले दिनी पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन को अनुमति देकर अगले दिन उस अनुमति को रद्द करने की जो घटना हुई वो निंदनीय है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और फेडरल स्ट्रक्चर को बचाया जा सके। एक चीज़ बहुत हैरानीजनक देखने को मिली इस घटनाक्रम में कि कांग्रेस भी बीजेपी के साथ थी। कांग्रेस भी चाहती थी ऑपरेशन लोटस हो। कांग्रेस जो है वो पत्र दे के आई थी, अकाली दल भी उनके साथ था। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे नहीं हैं, पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी आपस में इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस के कई राज्यों में बीजेपी ने सरकार तोड़ दी, उनके एमएलए जो हैं वो अपने में शामिल कर लिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है वो पंजाब में बीजेपी का साथ दे रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर दो, हम दोनों रहेंगे। शायद इनका हिसाब किताब भी आपस में साझा ही हो। तो आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में रामलीला ग्राउंड से निकली हुई पार्टी है और इस पार्टी का काफिला हर रोज़ बढ़ रहा है, परिवार में वृद्धि हो रही है और जो दरिया हैं उनको रोका नहीं जा सकता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सो हम 27 तारीख मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाएंगे ताकि पूरे देश में ये संदेश जा सके कि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बड़े होते हैं, ना कि किसी द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई एक खास व्यक्ति। आज पंजाब की मंत्रिमंडल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें स्पीकर साहब की इजाज़त से बिजली, पराली वगैरह के मुद्दे जो हैं उन पर विचार होगा। पिछले दिनी पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन को अनुमति देकर अगले दिन उस अनुमति को रद्द करने की जो घटना हुई वो निंदनीय है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और फेडरल स्ट्रक्चर को बचाया जा सके। एक चीज़ बहुत हैरानीजनक देखने को मिली इस घटनाक्रम में कि कांग्रेस भी बीजेपी के साथ थी। कांग्रेस भी चाहती थी ऑपरेशन लोटस हो। कांग्रेस जो है वो पत्र दे के आई थी, अकाली दल भी उनके साथ था। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे नहीं हैं, पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी आपस में इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस के कई राज्यों में बीजेपी ने सरकार तोड़ दी, उनके एमएलए जो हैं वो अपने में शामिल कर लिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है वो पंजाब में बीजेपी का साथ दे रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर दो, हम दोनों रहेंगे। शायद इनका हिसाब किताब भी आपस में साझा ही हो। तो आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में रामलीला ग्राउंड से निकली हुई पार्टी है और इस पार्टी का काफिला हर रोज़ बढ़ रहा है, परिवार में वृद्धि हो रही है और जो दरिया हैं उनको रोका नहीं जा सकता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सो हम 27 तारीख मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाएंगे ताकि पूरे देश में ये संदेश जा सके कि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बड़े होते हैं, ना कि किसी द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई एक खास व्यक्ति। इनकलाब जिंदाबाद।